साथियों, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन दोस्त बनाना बहुत पसंद है, खासकर वे लोग जो ऑनलाइन फीमेल फ्रेंड तलाशते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इन्हें ऑनलाइन उनकी फीमेल फ्रेंड मिल जाती है, मुलाकातें होती है और फिर मामला आगे बढ़ जाता है। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन आसानी से ऑनलाइन मिलने वाली ये दोस्ती कई बार इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और ऐसी ही एक खतरनाक घटना नोएडा से सामने आई। हुआ ये कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति एक दिन जब अपने सोशल मीडिया एप्स खंगाल रहे थे, तभी अचानक उन्हें ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब के बारे में पता चला। एक ऐसा ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब जहाँ पर वे लड़कियों से दोस्ती कर सकते थे और बात आगे बढ़ी तो मुलाकातें भी हो सकती थी। अब उन्होंने उस फ्रेंडशिप क्लब में इंटरेस्ट दिखाया। बस फिर क्या था, उनके पास एक कॉल आई। अब जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, सामने से एक बेहद मीठी आवाज में लड़की ने कहा, सर आप इस फ्रेंडशिप क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल। अब उनके हाँ कहने की देर थी कि इनका कॉल एक दूसरी लड़की से कनेक्ट करवा दिया गया और शायद वो भी दोस्ती करना चाहती थी। अब इनके बीच बातचीत शुरू हो गई और बातों का सिलसिला ऐसा चला कि मुलाकात की तारीख तय हो गई और वो तारीख थी 30 जून 2026। व्यक्ति को मिलने के लिए नोएडा के सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप के पास बुलाया गया। अब वो तैयार होकर अपनी फॉर्च्यूनर कार लेकर सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक स्विफ्ट गाड़ी उनके पास आई और ठीक उनके सामने आकर रुक गई। इसके बाद गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और जिस लड़की से वो अब तक फोन पर बातें करते आ रहे थे, वो उनके ठीक सामने गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। लड़की ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाइए, अंदर बैठकर बातें करते हैं। अब वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। उस गाड़ी में लड़की के अलावा और भी लोग थे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और दूसरा उसके बगल में बैठा हुआ था। गाड़ी की पिछली सीट पर लड़की बैठी हुई थी। अब इनके बीच बातें शुरू हो गई, लेकिन फिर अचानक गाड़ी के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अचानक गाड़ी चलने लगी और उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि पीछे एक और गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है। लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति के साथ गाड़ी के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लड़की के साथ जो बाकी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, अचानक वे उस व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगे। मारते मारते उन्होंने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फिर जबरन डरा धमकाकर मोबाइल का लॉक खुलवाया गया। मोबाइल का लॉक खोलने के बाद यूपीआई के जरिए अलग अलग बैंक खातों में कुल 18,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इतना ही नहीं, पैसे लेने के बाद इन्होंने उस व्यक्ति का पर्स ले लिया, उसकी फॉर्च्यूनर की चाबी ले ली और उनकी गाड़ी लेकर ये लोग सब कुछ लूटकर वहां से फरार हो गए। अब उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना उसके पास फोन था, ना पैसे और ना ही गाड़ी। और उस वक्त वो इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दे पाए। लेकिन फिर किसी तरह से वो सेक्टर 24 के थाने पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। और जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मोबाइल नंबरों को सर्विलांस में डाला और जिस खाते में यूपीआई ट्रांजैक्शन किया गया था उसे ट्रैक किया जाने लगा। आखिरकार सेक्टर 54 के खेलगांव पार्क में पुलिस को इनकी लोकेशन की सूचना मिली, जहां से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाबालिग भी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हैं ओमवीर यादव, मंजेश यादव, निधि यादव, प्रियंका यादव, काजल उर्फ प्रिया यादव। इसके अलावा खबरों के अनुसार इस गैंग में और भी लोग थे जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही यह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने और इस तरह की कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है और गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। लेकिन ये अकेली घटना नहीं थी, ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ था। ये वो गैंग था जो बकायदा ऑनलाइन लोगों को फ्रेंडशिप का झांसा देकर पहले लड़कियों से बात करवाता था, फिर लोगों को दिल्ली, एनसीआर और नोएडा के किसी सुनसान जगह पर बुलाया जाता था। ये लोग अक्सर 2 गाड़ियों में सफर करते थे। एक गाड़ी में लड़कियां और गैंग के कुछ लोग होते थे और दूसरी कार में गैंग के बाकी मेंबर उन्हें फॉलो करते थे। सुनसान जगह पर बुलाकर ये लोगों के साथ लूटपाट करते, यूपीआई के जरिए उनके पैसे ट्रांसफर करवा लेते और फिर उनका सब कुछ छीनकर ये लोग वहां से फरार हो जाते। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कई बार ऑनलाइन दोस्त ढूंढना बड़ा महंगा पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में ना रहें, क्योंकि आज के समय में एक अच्छा ऑनलाइन दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे ऑनलाइन तो छोड़िए, एक अच्छा दोस्त मिलना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप ऑनलाइन दोस्त ढूंढने जाएंगे तो आपको ठग जरूर मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।